हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमारे पास हमारे गेस्ट आए हैं बाहर से, राजस्थान से। फैजान अहमद। ही हैज स्कोर्ड रैंक 58 इन द रीसेंट यूपीएससी 2020। दिस वाज हिज सेकंड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में ही कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स, बट इस बार ही हैज डायरेक्टली सिक्योर्ड रैंक ऑफ 58 ऑल इंडिया रैंक। सो आज हम इनके साथ कुछ सवाल मैं इनको पूछूंगा एंड वी विल लेट हिम शेयर हिज एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू गाइस. So, Faizan sir, welcome to Kashmir. Thank you so much for inviting me here. Uh, Thank you. this has been your first visit to Kashmir. Yes, first time. Hopefully not the last and many more to come. Inshallah. So, my first question to you, sir, is how has your experience in Kashmir been so far? So this is my first time I've been to Kashmir and आज ही आया लैंड किया और आज तक सुना ही था बस कश्मीरियों की जो हॉस्पिटैलिटी है, खातिरदारी, मेहमान नवाजी। आज उस चीज़ का खुद मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो जिस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिला, आई वुड से दैट मेरे को ट्रैवलिंग का ऑलरेडी शौक है। काफ़ी जगह मैंने घूमी है, साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट जगह, लेकिन कश्मीर की आज एक बात ही बिल्कुल अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि सर का यूपीएससी के साथ ही फील्ड है, तो यूपीएससी के रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सर से। सर, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? आई थिंक जब आपको ये डिसाइड हो जाए, जब आपको लगे कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डिसाइड। स्कूल लेवल पे ना करें तो बेहतर है, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन में जब आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। एक अर्ली स्टार्ट आपको मिल सकती है। अगर आपका लाइक सेकेंड लास्ट ईयर कॉलेज का है या कॉलेज का फाइनल ईयर है, तब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एज रहेगा उन स्टूडेंट से जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कहा जाता है अर्ली बिगिनर इज़ अ गुड बिगिनर। तो जब आपको ये ख्याल आता है कि मैं यूपीएससी के लिए वेल डेडिकेटेड हूँ, डिसाइडेड हूँ, तो उस वक्त आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर, तो बच्चों का आमतौर पर यह सवाल होता है कि जब भी हमें अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें प्रिपरेशन करनी है, तो उनको समझ नहीं आता कि हमें शुरू कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। सिलेबस इतना काफ़ी वास्ट है, सो वो पहला स्टेप कैसे लेना है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? यस, आई थिंक मुझे लगता है कि यूपीएससी स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, जब आपका मन बना लिया है आपने, तो स्टार्ट विद टू थिंग्स। आई थिंक जो मैंने किया था, स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज़, क्योंकि वो आपका एक बेस बिल्डअप करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस। उसकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी रहती है, तो आई थिंक दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड चीज़ है जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। आपको स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग डेली एक रिचुअल बनाना चाहिए, डेवलप इट एज अ रिलीजियस हैबिट, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होंगी और जो आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगी, मेंस में काम आएगी, एग्ज़ाम के हर मरहले पे आपके वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट पे काफ़ी सारे आपको अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं जिनकी स्ट्रैटेजी मिलेगी, क्योंकि आप बुक लिस्ट रही थी, जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, आई थिंक वो सब आप रेफ़र करेंगे तो इन दो चीज़ों के साथ आई थिंक इस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड गाइडेंस। जो क्योंकि इसमें जब तक गाइडेंस नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वो रिक्वायर्ड गाइडेंस आपको कैसे मिलेगी एक बच्चे को जो नया प्रिपेयर कर रहा है, नए प्रिपरेशन से शुरू कर रहा है? बिल्कुल, यस, आई थिंक इस एग्जामिनेशन में बहुत सारा आज के टाइम में इंटरनेट एक बून भी बन गया है और एक बेन भी बन गया है। आपके साथ बहुत ज़्यादा गाइडेंस, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन, तो एक एस्पायरेंट को ये पता नहीं चल पाता यार क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ छोड़नी चाहिए। उस मामले में गाइडेंस का मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन देता है प्रिपरेशन का। आई थिंक उसके लिए अगर आप इस लायक है कि आप कोई कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको कोचिंग अफोर्ड करके उसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन को वो एक सही डायरेक्शन देंगे, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कितना कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आप इंटरनेट पे भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी उनको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपका कोई सबसे अच्छी बात रहती है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी है जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है या कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनके टच में आप रहेंगे तो आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो आई थिंक ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको इनिशियल गाइडेंस मिलती है। उसके बाद तो आपको खुद आइडिया लग जाता है कि कहाँ से किस हिसाब से कोई चीज़ पढ़नी है। तो आई थिंक इस तरह का एक पाथ फॉलो करा जाना चाहिए। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जैसे हमें पता है कि इस एग्जाम को कंसिस्टेंसी की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है, तो वो ऐसी एक कौन सी चीज है जो इस एग्जाम में जब बच्चे में होगी तो तब वो क्वालिफाई कर पाएगा? व्हाट इज द वन थिंग दैट दिस एग्जाम रिक्वायर्स? आई थिंक मेरा जो सक्सेस मंत्रा था मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने दिया था, तो एक चीज़ नहीं, मैं तीन चीज़ें कहूँगा, विच आई कॉल द 3 Ds ऑफ सक्सेस।
पहला डी है डिज़ायर। आप में अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, वो एक आग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना ही है, चाहे जो भी मेरे रुकावट आए कोई भी रास्ते में, उसको क्लियर करके मैं आगे बढ़ता ही जाऊँगा। दूसरी चीज़, जब आपके पास एक वो डिज़ायर और जुनून होगा तो दूसरा जो डी आता है वो मेरे हिसाब से रहता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि देखिए यूपीएससी का सफ़र काफ़ी लंबा रहता है। लोग कहते हैं कि एक मैराथन रेस है, स्प्रिंट ना होके, तो आपको लंबी रेस का घोड़ा बन के दौड़ना पड़ता है। तो जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन रहेगा, एक बार दो बार हो सकता है आपको फेलियर्स देखना पड़े। मेरा लाइक फर्स्ट अटैम्प में मुझे फेलियर प्रीलिम्स में देखना पड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड में मेरा क्लियर हो गया। तो जब वो डिटर्मिनेशन आपको रहता है तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे को लगता है, एक होता है डेडिकेशन। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेडिकेशन आपका टारगेट की तरफ इस तरह होना चाहिए कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये टॉपिक आज ख़त्म करना ही है, तो चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, कुछ भी चीज़ आए, अगर आज आपको आपकी अम्मी से बात करनी थी लेकिन बात नहीं हो पाई, आपको आपकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था वो आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप प्रेफरेंस दीजिए अपने टारगेट को अचीव करने को। पॉलिटी की अगर फंडामेंटल राइट्स ख़त्म करना है तो वही करना है। तो ये एक डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरे को लगता है ये तीन जो डीज़ हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट या एस्पायरेंट अपने अंदर रहेगा, इनको इन पर मुकम्मल अमल करेगा, तो आई थिंक यूपीएससी की जर्नी में सक्सेस पाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। सर आमतौर पर कितना टाइम चाहिए यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए? आई थिंक ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और अलग अलग इंसान पर डिपेंड करता है। कुछ लोग, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि ये देख के आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई है या डिमोटिवेट नहीं हुई है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी ने क्लियर कर लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक साल में प्रिपेयर कर लिया। उस एक अटैम्प्ट के पीछे लोगों के 3-3 4-4 साल की मेहनत होती है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम दिया होता है, क्लियर हो जाता है, तो लोगों को लगता है शायद एक साल में क्लियर कर लिया। लेकिन मेरे को जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से लगता है कि मिनिमम जब आप इस एग्ज़ाम में आप कूद रहे हैं तो 3 अटैम्प्ट लेके चलिए। 3 साल 3 अटैम्प्ट तो आपको देने ही देने हैं सीरियस स्टडी के। अगर अल्लाह ने चाहा तो कम वक्त में भी आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन 3 तो आपको डेडिकेटेड सीरियस अटैम्प्ट देने हैं। उसके बाद आपको, मेरे को लगता है इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सर आमतौर पर बच्चों का सवाल होता है कि मैं +2 में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, डिस्टिंक्शन भी बड़ी मुश्किल से आई, जी। फिर ग्रेजुएशन में भी अच्छा मार्क्स नहीं थे, फिर पोस्ट ग्रेड में भी अच्छा नहीं किया, तो क्या मैं यूपीएससी कर सकता हूँ? सो हाउ टू एक्चुअली डिमोलिश दिस, जो बच्चों में कन्फ्यूजन होता है इसके रिलेटेड? आई थिंक इसको डिमोलिश करने के लिए मैं खुद एक अच्छा एग्जांपल हूँ आपके सामने। मैं अपने स्कूलिंग में ठीक ठाक स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा, लेकिन अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद, फॉर एग्जांपल, जब मैंने डिसाइड किया कि +2 के बाद इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने जेई एडवांस फॉर आईआईटी और एनआईटी एडमिशन के लिए ट्राई किया। मैंने 2 बार एग्ज़ाम लिखा, लेकिन दोनों बार मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैंने फिर एक छोटे से कॉलेज से अपना बीटेक करा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कोटा में यूनिवर्सिटी थी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके थ्रू मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद यूपीएससी में मैंने स्टार्ट करा और सेकेंड अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो अगर मैं कर सकता हूँ विदाउट गोइंग टू फैंसी स्कूल्स, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए भी अपने कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है यूपीएससी की बेस्ट बात यही है कि वो आपको आपके पुराने पापों की सज़ा, पास्ट सिंस की सज़ा नहीं देता है। आप अगर अपने स्कूल में फेलियर रहे हैं या 50% से पास आउट रहे हैं, लेकिन स्टिल आप यूपीएससी टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है जिससे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलना चाहिए। सर क्योंकि आप कश्मीर में हैं तो जी। कश्मीर के रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी। कि आपको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी में आना चाहते हैं लेकिन जी। है कश्मीर से, गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस है, लाइक इंटरनेट के इश्यूज जी। है, तो उस बैकग्राउंड में आप क्या एडवाइस देंगे कश्मीर के एस्पिरेंट को कैसे जाना चाहिए यूपीएससी के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं कश्मीर के लोगों के रेजिलियंस को सलाम करना चाहूँगा कि जिस रेजिलियंस के साथ वो अपनी ज़िंदगी को जीते आए हैं, सर्दी रही है या हर तरह की जो भी उन्होंने परेशानियाँ अपनी ज़िंदगी में झेली हैं, तो एक इनबॉर्न उनके अंदर फाइटर वाली स्पिरिट है। तो उन स्टूडेंट्स को मेरा एक ये रहेगा कि आज के वक्त में जब ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी सहूलियत आपके लिए हो गई है, तो आप कश्मीर में रहते हैं, आपके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है, आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की। इवन श्रीनगर में ही काफ़ी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं गाइडेंस के लिए, आपको डायरेक्शन देने के लिए। तो बस आपको लग जाना है, एनवायरनमेंट अच्छा है आपके पास, आपका हौसला और जुनून पूरी दुनिया मानती है। तो आई थिंक इसको एक पॉजिटिव चैनल में डायरेक्शन देके यूपीएससी में आप ट्राई करिए। और मुझे लगता है कि जो मैंने 3 Ds बताए, इस तरह के आप जब डिटर्मिनेशन के साथ रहेंगे, तो कश्मीरी स्टूडेंट्स भी है, मैं देखा आ रहा है आईएएस आईपीएस बनते आ रहे हैं, इनकी तादाद आने वाले सालों में इंशाल्लाह मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो प्लीज़ अपने टारगेट पर फोकस रखिए और अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से दूर भगाइए। तो सर मेरा आखिरी सवाल है कि जी। बच्चे को
ये ड्रीम होता है कि अगर मुझे यूपीएससी पढ़ना है तो मुझे दिल्ली ज़रूर जाना है। जी तो वो चीज़ को कैसे काउंटर किया जाए कि क्या दिल्ली नेसेसरी है इसको क्वालिफाई करने के लिए? जी, आज के टाइम में जब हम इंटरनेट रेवोल्यूशन के दौर में जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है दिल्ली जाने की। जैसे 2017 या 18 की टॉपर रही थी अनु कुमारी मैम, जिनकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई थी। मैरिड होने के बावजूद उनका 1 साल का बच्चा भी था जब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उन्होंने पूरी प्रिपरेशन अपने मामू के घर पर रह के करी थी। वो कभी दिल्ली नहीं गई, लेकिन उनके कुछ फ्रेंड थे, उनके साथ वो कांटेक्ट में रहती थी। तो आई थिंक इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद दिल्ली ना जा पाके भी उन्होंने ये मुकाम अपनी प्रिपरेशन में हासिल किया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत है प्रिपरेशन के लिए। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। जो बुक पहले दिल्ली में मिलती थी, आप उनको इंटरनेट से मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा के पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो घर बैठे भी आज के वक्त में तैयारी पॉसिबल है। तो ये एक कम्प्लीटली मिथ है जिससे स्टूडेंट्स को आगे निकलना चाहिए। दिल्ली जाने से ज़्यादा ज़रूरत है आपके अंदर जो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सक्सेस के लिए जो जुनून होना चाहिए। आई थिंक वो काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपने फॉर इनवाइटिंग। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर सवाल का जवाब थैंक दिया। यू सर। सो गाइस, आप सब लोग सर से मिल सकते हैं और हमारे साथ और भी टॉपर्स हैं, उनके साथ आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये होगा आपके हमारे साथ सैटरडे 3 बजे दोपहर के बाद। तो आप आ सकते हैं क्विडिसेंस क्लासेस, करानगर अबो पोस्ट ऑफिस, ये गोल मार्केट में है। सो वहाँ आप हमारे सारे टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।